योगी सरकार ने पुलिस महकमे के मुखिया के पद पर नियुक्ति के नियम बदलकर नई नियमावली बना दी है। प्रदेश कैबिनेट द्वारा नए प्रावधानों को मंजूरी भी हासिल हो गई है। अब यूपीएससी को पैनल भेजने के बजाय राज्य सरकार खुद से अपने चहेते अफसर को डीजीपी बना सकेगी। 3 वर्षों बाद यूपी को स्थायी डीजीपी मिलने के आसार प्रबल हो गए हैं। माना जा रहा है कि बीते दिनों स्थायी डीजीपी तैनात न किए जाने के बावत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अवमानना नोटिस के क्रम में ही नियमों में ये बदलाव किए गए हैं। हालांकि इस फैसले को लेकर सियासी बहस भी तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे स्थायी डीजीपी नियुक्त की यूपी की नई नियमावली की और इससे जुड़े तमाम पहलुओं की। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने स्तर से पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के पद पर चयन का नियम बना लिया है। इससे संबंधित यूपी पुलिस बल प्रमुख चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने सोमवार को हरी झंडी दे दी है। अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में मनोनयन समिति गठित होगी। 6 सदस्यीय इस समिति में अध्यक्ष के अलावा मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का एक सदस्य और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या फिर उनकी तरफ से नामित कोई अधिकारी होगा, अपर मुख्य सचिव या फिर प्रमुख सचिव गृह और पूर्व डीजीपी इस समिति में शामिल होंगे। और पुलिस महकमे के शीर्ष पद पर जो तैनात शख्स होगा उससे चुनने के दौरान संबंधित अफसर की जो सेवा अवधि है उसे परखा जाएगा, बेहतर सेवा का रिकॉर्ड और अनुभव को तवज्जो दिया जाएगा। मनोनयन समिति उन्हीं आईपीएस अफसरों के नाम पर विचार करेगी जिनके रिटायर होने में 6 महीने से अधिक का वक्त बचा हुआ है। वहीं अफसर चयन के लिए जो विचाराधीन वही होंगे जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 16 में डीजीपी के पद पर कार्यरत होंगे। डीजीपी की नियुक्ति कम से कम 2 वर्ष के लिए की जाएगी, लेकिन किसी डीजीपी के कामकाज से संतुष्ट ना होने पर उसे अपने पद से पहले भी हटाया जा सकेगा। लेकिन पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो पारित दिशा निर्देश हैं उनका पालन जरूर किया जाएगा। किसी आपराधिक मामले में लिप्त होने पर, भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर या फिर कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से ना निभाने पर, विफल होने पर 2 साल से पहले डीजीपी को पद से मुक्त किया जा सकेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी तक अन्य राज्यों के मानिंद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में ही डीजीपी की तैनाती की जा रही थी। इसके तहत यूपीएससी को वरिष्ठतम जो आईपीएस अफसर हैं उनके नामों का एक पैनल भेजा जाता था, जिसमें से 3 नाम तय किए जाते थे और वो राज्य सरकार को भेजे जाते थे। उनमें से एक का चयन डीजीपी के पद पर किया जाता था, विजिलेंस की क्लियरेंस मिलती थी और वो डीजीपी बना दिया जाता था। दरअसल ये प्रावधान इसलिए बनाए गए थे क्योंकि कई राज्यों से ये शिकायतें आ रही थीं कि पसंदीदा अफसर को जब रिटायरमेंट होने वाला होता है उसे ऐन पहले एक्सटेंशन दे दिया जाता है और डीजीपी बना दिया जाता है। इससे कई योग्य आईपीएस अफसर पिछड़ जाते थे और पुलिस मुखिया के पद पर तैनाती में जो राजनीतिक दखलंदाजी है वो भी बढ़ रही थी। प्रभावशाली नेतृत्व अगर जब नहीं मिलता था तो पुलिस बल का भी मनोबल गिरता था, कम होता था। इस जो समस्या थी, ये तमाम चुनौतियां थी, इनके निवारण के लिए, हल के लिए साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि किसी भी पुलिस अफसर को कार्यवाहक पुलिस मुखिया ना बनाएं, एडहॉक डीजीपी ना बनाएं। इस पद के दावेदारों के नाम संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के पास विचार के लिए अवश्य भेजे जाएं। लेकिन राज्यों की क्या कहें? कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया। फरवरी 2022 में आंध्र प्रदेश में राजेंद्र रेड्डी को कार्यवाहक पुलिस प्रमुख यानी डीजीपी बना दिया गया। इसके बाद अभिनव कुमार भी बन गए। उत्तराखंड में कार्यवाहक डीजीपी के पद पर इन्हें तैनाती दे दी गई। उत्तर प्रदेश में भी शीर्ष अदालत के आदेशों की नाफरमानी होने लगी। इस मामले में उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहा। दरअसल योगी आदित्यनाथ की सरकार में आखिरी स्थायी डीजीपी बने मुकुल गोयल, लेकिन सीएम की नाराजगी थी उन्हें लेकर 11 मई 2022 को अपने पद से हटा दिए गए। इसके अगले दिन 12 मई 2022 को डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान कार्यवाहक डीजीपी बना दिए गए उत्तर प्रदेश के। और डीएस चौहान रिटायर हुए तो डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा को मौका मिला, उन्हें अस्थायी डीजीपी बनाया गया। फिर विजय कुमार बनाए गए, वो भी कार्यवाहक डीजीपी ही बनाए गए। 1 फरवरी 2024 को यानी इसी साल प्रशांत कुमार उन्हें कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर नियुक्ति दे दी गई। उन्हें भी स्थायी डीजीपी नहीं बनाया जा सका।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं सावित्री पांडे। उन्होंने एक याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि 22 सितंबर 2006 का जो पुलिस सुधार है, वो जो दिशा निर्देश शीर्ष अदालत ने दिए हैं उसे लागू किया जाए और स्थायी डीजीपी की नियुक्ति के निर्देशों का जो राज्य सरकार, कई राज्य जो हैं जिस तरीके से अवहेलना कर रहे हैं, इन पर भी अंकुश लगाया जाए। इसकी सुनवाई जब की सुप्रीम कोर्ट ने, डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने, तो 30 सितंबर को इस साल सुनवाई हुई और राज्यों को अवमानना की नोटिस जारी की सुप्रीम कोर्ट ने और 6 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। और ये कहा कि भाई संबंधित ये जो राज्य हैं ये स्थायी डीजीपी क्यों नियुक्त नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में जो शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए थे उन्हें दरकिनार क्यों किया जा रहा है, कार्यवाहक डीजीपी क्यों तैनात किए जा रहे हैं और कई सीनियर आईपीएस अफसरों की अनदेखी की जा रही है और अस्थायी डीजीपी तैनात किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा अब उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, इन राज्यों को भी नोटिस जारी की गई। जानकार मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की नोटिस से जो विधिक चुनौतियां उपजी, उनसे बचने के लिए, उनके निवारण के लिए ही यूपी सरकार ने नई नियमावली तैयार करने का रास्ता चुना। चूंकि मौजूदा अस्थायी जो डीजीपी हैं, कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार, इनका कार्यकाल अगले साल 31 मई तक का है। उनके रिटायर होने में अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त है। ऐसे में जो नई नियमावली है उसके तहत उनका स्थायी दर्जा तय किया जा सकेगा। वहीं योगी सरकार की इस कवायद से अब स्थायी डीजीपी नियुक्त करने की जो ताकत है केंद्र की बजाय अब राज्य सरकार के हाथों में आ गई है। इसे लेकर सियासी बयानबाजी, बहस भी तेज हुई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी और कहा कि सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0, ये अखिलेश यादव ने लिखा। बहरहाल पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बाद अब डीजीपी नियुक्त की नियमावली बनाने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बन गया है। फिलहाल नियमों में तब्दीली के इस नए घटनाक्रम से केंद्र की जो शक्तियां हैं, राज्य की शक्तियां हैं, इनके बंटवारे को लेकर केंद्र बनाम राज्य का जो मुद्दा है, इसे लेकर भी बहस तेज हो गई है और इस बहस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।